जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। जय ब्रजधाम यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी। आनंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय अष्ट सखी गण की। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंड की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। माधुर्य नाम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल बोल हरि बोल निताई गौर। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय गौरांग श्याम, गौरांग श्याम, गौरांग श्याम, जय गौरांग श्याम। जय गौरांग श्याम, जय गौरांग श्याम, गौरांग श्याम, जय गौरांग श्याम। जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि, जय गौर हरि। जय राधा कुंड आविष्कार गौर हरि, राधा कुंड आविष्कार गौर हरि। जय राधा कुंड प्रकाशक गौर हरि, राधा कुंड प्रकाशक गौर हरि। गौर 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 हरि। गौर 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 हरि, गौर 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 हरि, प्रभु गौर हरि। गौर 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 हरि, गौर 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 गौर
गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि गौरा गौरा। बोले तमालतला धाम की जय। श्री गौर सुंदर भगवान की जय। श्री निताई गौर चंद्र की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। राधा कुंड श्याम कुंड धाम की जय। श्री श्री दामोदर मास की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की जय। श्री षड गोस्वामी प्रभु गण की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। श्री ब्रजभूमि ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर योग पेशवा संगम धाम की जय। श्री नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सबसे पहले हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे, क्योंकि वो स्वयं कस्तूरी मंजरी हैं और मेरे प्रिय आचार्य हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के पंचम परिच्छेद निज परिचय किछु प्रदान करीबेन। जमाटपुर ग्रामे तिनी जन्म ग्रहण करें। उनका जन्म हुआ जमातपुर नाम के गांव में। गौरांग महाप्रभु ने ऑलरेडी कहा था कि मेरे भक्तों का जन्म अलग अलग गांवों में होगा बंगाल के, जिससे उनका उद्धार होगा। By the order of Mahaprabhu, his Nitya Siddha associates had already appeared in different towns and villages of Bengal. राम जामटपुर वर्धमान जिलाए नेहाटी ग्रामेर निकटवर्ती वर्तमान तथा एक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर्तृत्व प्रतिष्ठित श्री गौर नित्यानंदेर सेवा आछे। पूर्वाश्रमे आत्मीय स्वजन केहो नहीं। अभी भी वहां जामटपुर में कृष्णदास कविराज के सेवित गौर नित्यानंद के विग्रह हैं। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है जामटपुर और नवद्वीप के बाजू में नौका में जाते हैं। तो उनके कोई स्वजन, उनका कोई वंश अभी बचा नहीं है, लेकिन उनके विग्रहों की सेवा पूजा अभी भी चल रही है। आनंद रत्नावली नामक ग्रंथे कृष्णदास गोस्वामी पूर्व परिचय संबंध किछु लेखा आछे। पितारो नाम आछे श्री भागीरथ, मातारो नाम आछे श्री सुनंदा, छोटे भाईरो नाम श्यामदास, वैद्य वंश जन्म ग्रहण करें, पितारो चिकित्सक छिलेन। His father's name was Bhagirath. He was a very good Ayurvedic doctor. औषधि
चिकित्सक थे। जैसे मेरे गुरुदेव के भी पिताजी गौड़िया मठ में आयुर्वेदिक कविराज थे। सब ब्रह्मचारी और गृहस्थों की फ्री में नाड़ी देखते थे। नाड़ी देख के सबको औषधि देते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। इसलिए अपना सब कुछ छोड़ के मेरे गुरुदेव जब छोटे बालक थे, उनके पिताजी मायापुर में आए। उस टाइम में चैतन्य मठ पूरा जंगल था। चैतन्य मठ था ही नहीं, मायापुर पूरा जंगल था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चैतन्य मठ की स्थापना किया, जो आकर मठ है। और माता का नाम सुनंदा था, भाई का नाम, छोटे भाई का नाम श्यामदास था, और बड़े भाई का नाम पता नहीं है, लिखा नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वीय गृह त्यागेर कारण ए रूप वर्णन किया। एक समय तारा गृहे अहोरात्र श्री नाम कीर्तन हईल, ताते नित्यानंद प्रभुर भृत्य श्री मीनकेतन रामदास आगमन करिलेन। एक दिन उनके घर में पूरा रात भर नाम संकीर्तन चला, और उस समय में नित्यानंद प्रभु के महान पार्षद मीनकेतन रामदास ने उनके घर में प्रवेश किया। ये मीनकेतन रामदास को नित्यानंद के नाम में इतना उल्लास था कि कोई बाघ या शेर उनके सामने आ जाता तो उसको तमाचा मार देते थे। सांप को लेके अपने गले में डाल देते थे। कोई भक्त उनको प्रणाम करता, उसके ऊपर चढ़ जाते थे। उनको पता ही नहीं था नित्यानंद नामे ऐ तो उल्लास, नित्यानंद नामे महोन्माद, महाउन्माद, उसको महोन्माद कहते हैं। जो नित्यानंद प्रभु को तत्वतः जानता है वो उनको नाम में उन्मादित हो जाता है। ऐसा आनंद जो कोई सीमा नहीं है, कल्पना नहीं है। जगन्नाथपुरी में बच्चे लोगों को भी नित्यानंद प्रभु ने प्रेम दिया, आप सब जानते होंगे। जगन्नाथपुरी में एक मठ है, इसका नाम है झांझ पीटा मठ। झांझ पीटा मठ। वहां नरोत्तम दास ठाकुर जब पुरी में आए तो परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको ये मठ दर्शन हुआ, तो उनको एक लीला की स्फूर्ति हुई। उनको ये पता चला कि इसी स्थान में नित्यानंद प्रभु ने बालकों का उद्धार किया। महाप्रभु तो सन्यासी के रूप में आए, पुरी में प्रेम दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बच्चों का उद्धार किया। तो ऐसे मीनकेतन रामदास जब कृष्णदास के घर में आए, महाजनों श्री मीनकेतन रामदास के देखे आनंदता के स्वागत तत् सत्कार ओ दंडवत करें, एवं कीर्तन मंडपे निये वसान। सब महाजन गणों ने उनको दंडवत किया। कोई महापुरुष अगर सभा में आता है तो भागवत को भी छोड़ के उसको दंडवत करना चाहिए। विग्रह की सेवा को भी छोड़ के उनको दंडवत करना चाहिए, क्योंकि भगवान के आगे भक्तों की पूजा है। हमारे भक्तेर पूजा आमा होइते बड़ो, सर्वविधि भागवती यही कइलो धड़। तिनी जेखाय आनंद उपवेशन करें, भागवत गण सकल संभाषण करते लागिलेन। से समय तिनी प्रेमावश काको गाढ़ आलिंगन, काकोई पृष्ठे चापड़ मारे, काकोई धारण, काकोई शिरे हस्त दिए आशीर्वाद प्रवृत्ति करते लागिलेन। किनको आशीर्वाद दे रहे हैं, किनको तमाचा मार रहे हैं, किनको आलिंगन कर रहे हैं। उनका कोई भाव, कोई बाहरी चेतना में नहीं है।
ओ हाँ, कृष्णदास कविराज के और एक भाई थे गुणार्णव मिश्र, वो पूजा कर रहे थे उस टाइम। तारो सभागमने सकले श्री नित्यानंद स्मृति उदय होइला, खूब नृत्य गीत होते लागेला, तिनी प्रेमे मत्तो करिंद्र भ्रमण करिते लागिलेन। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইল, তিনি ভক্তগণ সহ विश्राम करिलेन। बहुत नृत्य हुआ, बहुत संगीत हुआ और सबको मीन कीर्तन रामदास को देख के नित्यानंद प्रभु का स्मरण हो रहा था। भगवान के भृत्य को देख के भगवान का स्मरण होता है। ये सबसे सुंदर बात है। गुणान विश्व नामे एक जन ब्राह्मण श्री मूर्तिर सेवा करिलेन, तिनी मीनकेतनेर रामदासेर कोन प्रकारे संभाषण करिलेन ना। एक ब्राह्मण गुणार्णव मिश्र जो कृष्णदास के भाई जैसा ही था, वो पूजा कर रहे थे, लेकिन वो मीनकेतन रामदास से संभाषण भी नहीं किया और उनको दंडवत भी नहीं किया। ता देखे श्री मीनकेतन रामदास बोलिलेन, एई तो द्वितीय सूत रोमहर्षण बलदेव देखी जेना कैल प्रत्युद्गम। वो बलदेव भगवान ने पूरे भारत में भ्रमण किया और जब वो रोमहर्षण सुत की सभा में पहुंचे, वो बलदेव के सामने देख भी नहीं रहे, भागवत का पाठ कर रहे, साक्षात भगवान आए उनकी सभा में, लेकिन रोमहर्षण सुत ने बलराम की ओर देखा भी नहीं। बलदेव जी को गुस्सा आया और घास का तिनका लेके उसको व्यासपीठ के ऊपर ही मार दिया। तो मीनकेतन बोल रहे, देखो ये दूसरा रोमहर्षण सुत है, मुझे प्रणाम नहीं करता, मुझे प्रणाम नहीं चाहिए, लेकिन जब वो मुझे प्रणाम नहीं करता मतलब मेरे नित्यानंद को प्रणाम नहीं कर, मेरे नित्यानंद प्रभु में इसको विश्वास नहीं। श्री मीनकेतन रामदास एकता बोले, पुनः नृत्य गीत करिते लागिले। भागवत गण अज्ञेर अपराध ग्रहण करे ना, यही भावे उत्सव समाप्त होइला। श्री मीनकेतन रामदास सकल के कृपा आशीर्वाद दिया, विदाई होइले। जो महापुरुष होते हैं वो अज्ञान और मूर्ख लोगों का अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन मीनकेतन को इतना दुख हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि गुणार्णव को नित्यानंद में श्रद्धा नहीं है, नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं है, इसलिए नित्यानंद उनको प्रणाम नहीं, इसलिए गुणार्णव उनको प्रणाम नहीं कर रहे। उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। वो नृत्य उत्सव किया कीर्तन करके, फिर मीनकेतन रामदास सबको कृपा और आशीर्वाद देके विदाई हो गए। एक दिवस श्री कृष्णदास महाशय छोटा ही श्यामदासेर संगे श्री मीनकेतन रामदासेर वाद इदंता छिल। तो छोटा भाई था कृष्णदास कविराज का श्यामदास, उसके साथ मीनकेतन रामदास का वाद विवाद हो गया। श्यामदास श्री गौर सुंदर के पूर्ण भक्ति करें, किंतु नित्यानंद प्रभु के प्रति तारो तो भक्ति ना है। नित्यानंद प्रभु के प्रति श्यामदास का भी भक्ति नहीं था। चैतन्य महाप्रभु को मानते थे वो। तो मीनकेतन रामदास बहुत दुखी हो गए। श्री रामदास बोले, दुईजन अभिन्न दुजनो ईश्वर, तुम्ही एक जन के मान अन्य के मानना, यही तो तुम्हारा सर्वनाश होबे। तुम गौरांग को मानोगे और नित्यानंद को नहीं मानोगे, सर्वनाश हो जाएगा। कृष्ण को मानो, बलराम को नहीं मानो, बलदेव को मानो और कृष्ण को नहीं मानो।
अपराध है। उससे अच्छा तो दोनों में से किसी को नहीं मानो। कृष्णदास कविराज कहते हैं, मेरा शब्द नहीं है, एक न माने आर माने तारो मोती भंड सबे तो जानिए এই জন পরম पाषंड। बड़ा अपराध है। इसीलिए जो भक्त नारायण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, वो भी वैकुंठ में भी नहीं जा सकते हो। और जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, गौरांग को नहीं मानते, गोलोक में नहीं जा सकते। क्योंकि एक स्वरूप को नहीं मानेंगे, दूसरे स्वरूप को मानेंगे तो यह अपराध हो जाता है। वो धाम में जाने का अधिकार नहीं है। यही बोले क्रोधेरो वंशी भांगे चली गेले श्री श्यामदासेर महा अपराध है। वंशी को तोड़ दिया और चले गए। नित्यानंद प्रभु के भक्तों की कोई सीमा नहीं है, उनकी महिमा की। अभिराम ठाकुर थे उनके एक भक्त, वो तो पूरे पेड़ के जो था उससे उसको वंशी बना देते थे। क्या क्या खेला है नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों का, कोई नहीं समझ सकता। स्वयं बलदेव के सखा है। श्री कृष्णदास कविराज छोटा भाई रो अति रुष्ट होइले। कृष्णदास कविराज बहुत क्रोधित हो गए, दुखी हो गए अपने भाई के ऊपर और बोले, तारो संगे थे के चिर विदाय निये तिनी वृंदावने अभिर्मुख यात्रा करिले। इसमें चैतन्य चरितामृत में कहा है कि वो अपने भाई के साथ उन्होंने भी झगड़ा किया। रात को भाई को कहा, तुम नित्यानंद में विश्वास नहीं है, तुम पागल हो। तो नित्यानंद प्रभु को डिफेंड किया उन्होंने, नित्यानंद प्रभु का पक्ष लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरी रात भर अपने भाई से झगड़ा किया, श्यामदास से। नहीं, नित्यानंद को मानो। वो बोला नहीं, श्रद्धा नहीं। तो ये जो छोटा सा भाव उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति दिखाया, उसके कारण नित्यानंद प्रभु ने उनको रात को स्वप्न में दर्शन दिया। भाई के व्रत सिनु मुई लनाई गो प्रभु मोरे रात्रे दिले दर्शन। नित्यानंद प्रभु की ये महिमा है कि वो सबसे भक्त का सबसे छोटा से छोटा गुण को लेते हैं और उसके बदले में अनंत सुख देते हैं। कृष्णदास का छोटी सी सेवा थी, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे अपने भाई को नित्यानंद प्रभु के पक्ष में। वो आर्ग्यूमेंट मतलब वो डिफेंस के कारण नित्यानंद प्रभु ने उनको सब कुछ दे दिया। क्या दिया? सबसे पहले तो उनका दर्शन दिया। बोलो नित्यानंद राम की जय। और जैसे ही दर्शन दिया तो उनके सब सखाओं के साथ सुंदर दर्शन। श्याम चिक्कन कांति, श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर, नवमे गजनी कंठ वाणी सुगंभीर। नित्यानंद प्रभु की वाणी एकदम गंभीर है, करुणामय है, प्रकांड शरीर है। लेकिन उन्होंने कृष्णदास को ऐसा दर्शन दिया कि उनके शरीर श्याम वर्ण का था। कृष्ण 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 बोल के डोल रहे थे, और जब वो डोल रहे थे तो कृष्णमय बन गए।
कृष्ण 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 कृष्णमय बन गए, उनका शरीर भी शाम हो गया। जिनका आप चिंतन करते हैं वैसे ही गुण आपके अंदर भी आते। इसलिए कृष्ण का चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमको कृष्ण के जैसे 64 गुण तो नहीं मिल सकते, लेकिन जीवात्मा को 48 गुण मिल सकते हैं। 48 गुण तक थोड़ी मात्रा में मिल सकते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करने से हम भी हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को जान सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने हंसते हंसते, कृष्णदास कविराज ने दंडवत किया, नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज को आज्ञा दिया, ओहे ओहे कृष्णदास तुमी जाह वृंदावन। कृष्णदास बोले, प्रभु मैं माया में सड़ने वाला एक कीड़ा था। मैं जामातपुर में मेरे परिवार के साथ रहता था, लेकिन प्रभु आपने दया करके मुझे ये दर्शन दिया और मुझे वृंदावन जाने की उपदेश दिया, आज्ञा दिया। कितने दयालु। जय 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 नित्यानंद राम, जय 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 नित्यानंद राम। যাইতে আমি পাইনু বৃন্দাবন ধাম, যাইতে আমি পাইনু বৃন্দাবন ধাম। আমি পাইনু বৃন্দাবন ধাম। জয় 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 নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ, জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ, নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ। যাহা হইতে আমি পাইনু রাধা গোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ, যাহা হইতে আমি পাইনু রাধা গোবিন্দ। জয় 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 नित्यानंद चरणाश्रय, जय जय नित्यानंद। যাহা হইতে আমি পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়। ओए नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जयो नित्यानंद राम। যাহা হইতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়, যাহা হইতে পাইনু আমি स्वरूप आश्रय। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रसो प्रहान। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ होइते पाइनु राधा गोविंद।
जगाई मोधाई होइते मुई से पापिष्ट पुरुषेर कीट होइते मुई से लघिष्ट मोर नाम सुने जई तार पुण्य खो मोर नाम लय जी तार पाप है एमन निर्घृण प्रभु के बा कृपा करे नित्यानंद बिनु जगत भीतरे प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपावतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार जे आगे पड़े तारो करे निस्तार अदैव निस्तारिलो मोहे न दुराचार मोह पापिष्ट जानी श्री मोह पापिष्ट आनी श्री वृंदावन मोहे नो अधम मिले श्री रूपे चरण। आज कृष्णदास कविराज के तिरोभाव में ये सबसे बड़ा गुणगान है उनका। जो स्तुतियां उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए किया है उससे बड़ी कोई स्तुति नहीं है। अपनी लघिष्ठता को दिखा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु की दया महानता को दिखा रहे हैं। वो कितने महान है और मैं कितना पतित हूं। क्योंकि जितना हम पतित अपने आप को मानते हैं उतना ही निताई की कृपा जल्दी मिलती है। तो ये ऐसे श्लोक केवल कृष्णदास कविराज ही लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता। ये उनके हृदय से आ रहा है, उनकी आंख में आंसू हैं और वो यहाँ आके सोचते हैं। राधा कुंड में कृष्णदास कविराज की भजन कुटीर आप सबने देखी होंगी। वहाँ जाने से हमारे शरीर की सफलता है, हमारे आंखों की पवित्रता है और हमारे जीवन की सफलता है। वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे रूप सनातन मिले और रूप सनातन की कृपा से मुझे रघुनाथ दास मिले और रघुनाथ दास की कृपा से मुझे स्वरूप दामोदर की कृपा मिली। क्योंकि स्वरूप दामोदर ने जो कड़चा लिखा था जिसमें गौर लीला का वर्णन किया था, वो कड़चा रघुनाथ दास ने पढ़ा था और सुना था और वही लीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्याम कुंड के निकट में अपनी भजन कुटीर में वही गौर लीला सबको सुनाई। और वहां कृष्णदास कविराज भी बैठे थे। कितना सुरम्य हुआ होगा। रघुनाथ दास जो प्रयोजनाचार्य जिन्होंने स्वयं महाप्रभु को देखा पुरी में, उनका भी हाथ तिरोभाव है। इसलिए कृष्णदास कविराज अपने गुरुदेव के तिरोभाव के दिन में ही उनका तिरोभाव होगा। रघुनाथ दास को अपने गुरु मानते हैं। सबसे पहले गुरु तो नित्यानंद प्रभु हैं, उसके बाद रघुनाथ दास हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से जब उन्होंने गौर लीला सुना है तो अपनी गुरुदेव की कृपा से वो गौर लीला कृष्णदास कविराज
के हृदय में प्रकट हो गया। बोलो श्री चैतन्य चरितामृत की। आप देखिए कितना अलौकिक है ये कृपा। वृंदावन दास ठाकुर को गौर लीला लिखने के लिए उपदेश नित्यानंद प्रभु ने दिया, क्योंकि वो आखिरी शिष्य थे नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु ने बोला वृंदावन दास को, तुम पुरी में मत जाओ, तुम महाप्रभु को मिलने मत जाओ, तुम गौर लीला लिखो। वृंदावन दास बोलते मैंने गौर को देखा ही नहीं है, मैं लीला कैसे लिखूंगा पहले गौर का दर्शन तो करके आऊंगा। निताई ने माथे पे हाथ रखा तो वृंदावन दास के हृदय में संपूर्ण लीला प्रकट हो गई। चैतन्य लीला वैसे जहार जीवाए, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। दोनों ही चरित्र, गौर के दोनों ही चरित्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रकट हुए इस संसार में। अगर नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो इस संसार में गौर लीला ही प्रकट नहीं होती, क्योंकि गौर लीला का धन उस अनंत शेष, उस मूल संकर्षण, उस नित्यानंद बलराम के हृदय में रहता है और कोई नहीं दे सकता इसको। ये सब चैतन्य भागवत के आदि खंड में इसका वर्णन है, आप सब पढ़ सकते हैं। नित्यानंद कृपा वर्णियत होइल आवेश, चैतन्य रो शेष लीला रहिल अवशेष। वृंदावन दास को नित्यानंद की लीलाओं में इतना आवेश हो गया चैतन्य भागवत में कि वो पूरी की लीला को पूर्ण रूप से नहीं बता सके, इसलिए मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। ऐसा कृष्णदास ने बोला। जो बाकी लीला है वो भी वैष्णवों का आदेश है कि नीलाचल की लीला सुननी है। तो नित्यानंद प्रभु जानते थे कि कृष्णदास कविराज ही गौर की लीला लिख सकते हैं, क्योंकि वृंदावन दास सख्य भाव में है और कृष्णदास कविराज माधुर्य भाव में है। तो सख्य भाव में चैतन्य भागवत लिखा गया और माधुर्य भाव में चैतन्य चरितामृत लिखा। तो गौर लीला दोनों रसों से प्रकट हुई, जो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि चैतन्य भागवत को पढ़ के फिर चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करना चाहिए, या गीता भागवत और फिर चैतन्य चरितामृत। और गौड़िया मठ में था चैतन्य भागवत फिर चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो और फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो, या चैतन्य भागवत पढ़ो और फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। ओबी अल कपूर जी आए गौड़िया मठ में, वेदों के विद्वान, बोले भक्ति सिद्धांत गुरुदेव जी मैं तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ूं या केन उपनिषद या कठ उपनिषद, कौन सा शास्त्र में पढ़ूं? गुरुदेव ने कहा तुम संस्कृत भूल जाओ और बंगाली सीखो। बंगला मिष्टी भाषा, सबसे मधुर भाषा, बंगाली चैतन्य भागवत पढ़ो। धन्य कलो संप्रविष्टे गौर लीला मनोरमा, व्यक्तम भविता ये तथा व्यक्तम भविष्यति। ये कलयुग धन्य है, क्योंकि इस कलयुग में गौर लीला मनोरमा, गौर लीला प्रकट होने वाली है। और जो इस कलयुग में मनुष्य जीवन प्राप्त करके बंगाली नहीं सीखता है,
और चैतन्य भागवत नहीं पढ़ता, चैतन्य चरितामृत, उसका दुर्भाग्य है। क्योंकि अगले त्रेता युग द्वापर में तो गौर लीला संस्कृत में मिलने वाली है, अश्वत्थामा वेद व्यास बनने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वेदों में लिखा है। ओके 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 ओके। So, in the next ages, Chaitanya Charitamrita will, Gaur Leela will be written in Sanskrit by Ved Vyas. But in this Kali Yuga, we are getting Gaur Leela directly from the Nija Parikar, the internal associates of Gauranga Mahaprabhu in Bengali language. This biographies we will not get in any other Kali Yuga. और कोई कलयुग में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भगवान के पार्षद केवल भगवान के साथ में ही आते हैं। द एसोसिएट्स ऑफ गौरांग महाप्रभु, दे कम ओनली विद महाप्रभु एंड दे कंपोज हिज बायोग्राफीज इन द बंगाली लैंग्वेज. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to read this. Without these we cannot understand. Krishnadas Kaviraj himself, he writes in Chaitanya Charitamrita, केबा ना बुझे जे हो पढ़िते पढ़िते से हो रसरीति बुझा. If you don't understand Chaitanya Charitamrita once, you read it again, until you understand what is rasa, what is Gaur Leela. अगर एक बार समझ में नहीं आता तो बार बार पढ़ना चाहिए. और our परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती read it 100 times. Chaitanya Charitamrita. In fact, once some devotees came to Gaur Kishore Das Babaji. They said, Babaji, can you tell me my Siddha Deha? What is my Siddha Deha? Babaji said, go and pluck some flowers. Do some seva. Bring some flowers. So they went to get flowers. Then they came. So again, Babaji, please tell. Babaji said, if you want to understand your Siddha Deha, then read Chaitanya Charitamrita 100 times. गौर लीला 100 बार पढ़ना गौर किशोर दास बाबा जी का आदेश था. इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कि अगर पूरे संसार में बाढ़ आ जाए, सब शास्त्र डूब जाए, लेकिन एक कौन सा शास्त्र में बचाऊंगा? चैतन्य चरितामृत. If all the scriptures they drown in the flood, I will save one scripture. That is Chaitanya Charitamrita. Even our Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he carried Chaitanya Charitamrita on his ship to Jaladuta. It was with him. That was the book. And if you have read Prabhupada Lilamrit, you will come to know that the first katha he did in America was from Chaitanya Charitamrita. And Chaitanya Charitamrita was actually maintaining him on the ship of Jaladuta. He was reading Chaitanya Charitamrita. He has written in his commentary that a time will come when the whole people of this world will learn Bengali to read Chaitanya Charitamrita. And everybody will offer Dandavat to Krishnadas Kaviraj Goswami. Bolo Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Shri Rupa Sanatana Shri Jeev Raghunath Bhatto Shri Das
রঘুনাথ শ্রী গোপাল ভট্ট এই 6 জন গোসাই দিকে তিনি শিক্ষা গুরু রূপে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামী দিগগণের আজ্ঞায় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত লিখিবার জন্য শ্রী লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নিকট কৃপা আশ্রয় প্রার্থনা করিতে যান। Krishnadas Kaviraj went to Gopal Bhatta Goswami, went to Lokanath Goswami and to Raghunath Bhatta Goswami to ask for blessings to write Chaitanya Charitamrit. তখন তারা যেই গ্রন্থ তাদেরও সম্বন্ধ কিছু উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন। And they were so humble, like Gopal Bhatta Goswami told him, I will give you my blessings if you don't write about me. मेरे बारे में कुछ मत लिखना तो मैं आशीर्वाद दूंगा। गोपाल भट्ट ने कहा, ताहाई श्री चैतन्य चरितामृत तांदेरो संबंध विशेष किछु पावा जाए ना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित ग्रंथावली श्री गोविंद लीलामृत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री कृष्ण कर्णामृतेरो सारंग रंगदा टीका प्रवृत्ति ग्रंथ रचना करें और अन्यान्य लिखित ग्रंथेर सम्बन्ध पावा जाए ना। ताहारो आविर्भाव तिरुभावेर काल पावा जाए ना। अश्विन शुक्ल द्वादशी से तिनी वृंदावन धामे अप्रकट हईलेन। तो आज अश्विन शुक्ल द्वादशी है। टुडे इज अश्विन शुक्ल द्वादशी। टुडे इज द डे व्हेन Srila Krishnadas Kaviraj Goswami disappeared from this world on the same tithi of Raghunath Das Goswami, and we will remain forever indebted to him for his greatest contribution to this world in the form of Chaitanya Charitamrit. जेबा नहीं बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीबे प्रीति जानिबे रसेरो रीति सुनिले बड़ो होए हित। If you read Chaitanya Charitamrit, it will be the supreme benediction for you. You will get preeti for Krishna and you will understand the riti of rasa. कृष्णे उपजीबे प्रीति जानिबे रसेरो रीति सुनिले बड़ होए ही। भागवत श्लोक में टीका तारो संस्कृत है तबु कैचे बुझे त्रिभुवन। इहा श्लोक दुई चारी तारा व्याख्या भाषा करी केने ना बुझिबे सर्वजन। Some devout people criticized Krishnadas Kaviraj Goswami because in Chaitanya Charitamrit he has mixed Sanskrit verses, very advanced Sanskrit verses with Bengali explanations. बीच बीच में संस्कृत के काफी श्लोक उन्होंने लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत में बंगाली उसका अर्थ दिया है। तो कई लोग निंदा किया कि इतना कठिन श्लोक क्यों लिखा, लेकिन कृष्णदास खुद उसका उत्तर देते हैं मध्य लीला में। बोलते पूरा भागवत ही संस्कृत में है और इसकी टीका भी संस्कृत में है। मैंने तो थोड़ा बीच बीच में संस्कृत लिखा है, लेकिन तो भी लोग भागवत को समझते हैं, तो चैतन्य चरितामृत को क्यों नहीं समझेंगे? द होल भागवत इज इन संस्कृत, स्टिल पीपल अंडरस्टैंड, सो व्हाई दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस चैतन्य चरितामृत? एंड टू establish the superiority of Bengali language, the original Bengali script of Chaitanya Charitamrit, Prabhupada himself wrote, he says, we are trying to present Sri Chaitanya Charitamrit in English and we do not know how successful it will be. But if one reads the original Chaitanya Charitamrit in Bengali, he will relish increasing ecstasy in devotional service. And I am the most fallen of the fallen, but I don't know how I found Chaitanya Charitamrit in my IIT library.
When I was studying in IIT, I found this golden volumes. I don't know what kind of pious deed, some sukruti I had did in my previous life, because no amount of sukruti can you make one qualified to read Chaitanya Charitamrita. It is the highest of all scriptures. Krishnadas Kaviraj wrote Chaitanya Charitamrita in his old age in an invalid condition. But it is such a sublime literature that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj used to say, the time will come when the people of the world will learn Bengali to read Chaitanya Charitamrita. So, it was Prabhupada's favorite book. The book was his intimate companion on the ship Jaladuta during his voyage in America. Prabhupada started lecturing from Chaitanya Charitamrita to the hippies in America only after a few weeks of lectures on the Gita. And then Prabhupada told his disciple Shrutakirti Das, you should become expert in Chaitanya Charitamrita and give classes on Chaitanya Charitamrita. That was Prabhupada's desire. All our acharyas desire that we read Chaitanya Charitamrita. You may say that Chaitanya Charitamrita is PhD. How can I read? Chaitanya Charitamrita to PhD granth hai. But Prabhupada himself has said, so study this Chaitanya Charitamrita. Now we have got the English edition very elaborately described following the footsteps of our Guru Maharaj. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wrote Anubhashya, and that was, but it can be understood by the advanced student, it can be, and so advanced you can become advanced. Advanced means at least one should understand that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. If you simply understand these two words, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, then you are advanced. It is not difficult. जो भी कृष्ण को परम परमेश्वर मानता है वो चैतन्य चरितामृत को पढ़ सकता है. चिंता की कोई बात नहीं है जिसको कृष्ण में विश्वास है, क्योंकि जो राधा और कृष्ण को जानेगा वही तो गौर को समझ सकता है. वृंदातव ईशयोस्तस्य भक्तिस्याचत जन्मनि चैतन्य चरणाम्भोजे यस्यास्ति प्रीति. One who has worshipped Radha Krishna immaculately for past 100 lives can understand Chaitanya Mahaprabhu. This is said in the Chaitanya Shatak by Sarvabhauma Bhattacharya, that कोई 100 जन्मों तक राधा कृष्ण की उपासना किया है वो गौरांग को समझ सकता है, वो जानने की चेष्टा करता है, because Gauranga is the most confidential form of Krishna. Radha Lingita Vigraham Radha Krishna Pranay Vikriti Ladini Shaktirasma Ekatmana Api Bhui Purade Bhedo Gatotam Chaitanakyam Adhuna Chaikyamaptam Radha Bhavadhiti Suvalitam No Krishna Swarup. Krishna wanted to know what Radha Rani is thinking 24 hours in his Nitya Leela, because even when Krishna is in Nandagaon and Radha Rani is in Javat, Radha Rani is rapt meditation on Krishna's Leela. So Krishna wanted to taste Radha's bhav, Radha's meditation, Radha's mood.
So Krishna took the form, took the mood of Radha. So you can imagine how deep the meditation of Gauranga must be on the Nitya Leela. That is described in Rupa Goswami's Ashtakalya Smaran Mangal Leela Stotram. In that it is said that Mahaprabhu is murmuring some words, some breaking words. Hey, Sakha, he is chanting the name of his Sakhas, Balaram, and sometimes he is thinking of the Radha Kund Leela. He is continuously immersed in the Leela, just like Radha Rani was. जो राधा का चिंतन है नित्य लीला का कृष्ण के बारे में, वो चिंतन, वो भाव को अंगीकार किया है कृष्ण ने ये गौरांग स्वरूप. और ये गौरांग स्वरूप को समझने के लिए चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहिए. In Chaitanya Charitamrita there is one verse. I was very surprised. I was very happy when I read this verse. It says, "Ei Leela Amrita Vine Khayadi Anna Pane Shri Bhaktera Durbala Jivan." One who does not read Chaitanya Charitamrita daily or regularly and eats only dal and rice, taking care of his body, but he is starving the soul, because the Leela Amrit, Chaitanya Charitamrit is the nectar. Krishnadas Kaviraj says that devotee's spiritual life is weak. Shei Bhakter Durbal Jivan. जो चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ता है, रोज खाली दाल चावल खाता है और सो जाता है, उठता है, सोता है, उठता है, सोता है, बाहर उसका पूरा दिन चला जाता है, गौर लीला नहीं पढ़ता, उसको जीवन साधन भजन सब दुर्बल है, क्योंकि गौर लीला ही कलयुग का सर्वोपरि धन है. अतएव गौर लीला कलयुगेरो सर्वोपरि हो. So today is the day when Krishnadas Kaviraj entered into the Nitya Leela as Kasturi Manjari. We are very fortunate, we stay in Radha Kund. We can go to his bhajan kuti. There was an utsav in the afternoon. You went? There was an utsav in the afternoon. The Babaji there invited. So, and Vishwanath Chakravarti Pad also did bhajan there to take the mercy of Roop and Raghunath and Krishnadas. And Radharani appeared to him in a dream, in a vision, and he told Vishwanath, "Oh Vishwanath, my Krishnadas can never be wrong." Krishnadas Kaviraj is so dear to Radhika that when Vishwanath had a doubt about the Kam Gayatri mantra, having 24.5 syllables, Radharani herself came to testify on behalf of Krishnadas. So you can imagine how dear Krishnadas Kaviraj Goswami is to Radharani. She carries, as Kasturi Manjari, she carries the beautiful bhoga cooked by Radharani every day in the evening in golden pots covered by silk cloth from Javat to Nandagaon. Every day she is carrying. This is in Govind Leelamrit. So we should meditate on his lotus feet today, and also the lotus feet of Raghunath Das Goswami and Raghunath Bhatta Goswami. Both are the highest Nityasiddha Parshadas of the Lord. Without the mercy of Raghunath Das Goswami, Radha Kund, Sham Kund would have disappeared. Gauranga Mahaprabhu manifested them, but they were very small kunds, and Raghunath Das Goswami expanded them. So he is the
Kundacharya, and the Prayojanacharya, Raghunath Das Goswami. His bhajan, his samadhi of his asti is there in the Lalita Kund side. His bhajan kutir is in Vishaka's Kunj on the northeastern side of Radha Kund, and that his bhajan kutir is the original place. I mean, that is when nobody was here. After Mahaprabhu left, Raghunath Das Goswami was doing bhajan here. Some Vaishnavas. Rup Sanatan used to come here many times. They did bhajan. Rup Sanatan did bhajan in various parts of Braj Mandal, but Raghunath Das Goswami never left Radha Kund, Sham Kund. He always stayed here. And Raghunath Bhatta Goswami, as all of you know, is Danta pranam kori bhatta padila charane Prabhu Raghunath boli kailo alingane. Raghunath Bhatta was embraced by Lord Gauranga Mahaprabhu in Jagannath Puri, and his pastimes are also very elaborate. I think we are already running late. Thank you. Yes. Yes. Everything, yeah. Yeah. I think most of the time when he was here, Rup Sanatan had already disappeared. There we have to check the years, how many years overlapped between them. But after Rup Sanatan disappeared, then Raghunath Das Goswami was drinking that buttermilk only once in 3 days here in Radha Kund, and he left that also. After Mahaprabhu disappeared, he was drinking only buttermilk. After Rup Sanatan disappeared, he left that also. So there are no pastimes described about his being with Rup Sanatan, but since he has said in Chaitanya Charitamrita that Jaya Jaya Nityananda Jaya Kripa Moe Jaha hoite paino Rup Sanatan Ashray, that means, yeah, he has said that in Chaitanya Charitamrita. So obviously he must have had darshan of their lotus feet and association with them. But I think the balance part of his life was basically in the Sangha of Raghunath Das Goswami, and Das Goswami also left. So, and Krishna Das lived for a very long, I think 93 years or 95 years. There are different versions. These gifts have any significance in the life of a sadhaka? Vrindavan, he also comes to Vrindavan. Does it have any kind of significance? Which things? Like giving shelter to the Sanatana, giving darshan of Govinji, Yeah. shelter of Raghunath Das Goswami, Yes. Yeah, the thing is, Tishtan vraje tad anuragi jananugami kale nahi dakhilam tyubadesh saram. If you reside in Vraja, it is very important to do bhajan under the guidance of one who is already residing in the eternal Vraja. One who is Ragatmika, or who is already a Raganuga. One who is following in the footsteps of Ragatmikas. So one should do bhajan under their guidance. It's very important. So Krishnadas Kavira directly got the guidance of Rup Sanatan, Raghunath Das. So that is the real fruit of coming to Braj. Bhajan here in Braj, the bhajan here is not so easy, because the offenses are immediately considered.
by taking shelter of the living Vaishnavas who are themselves Rasikas, or if you can't find a living Rasika Vaishnav, then you should take shelter of their Jivan Charitra, of their Leela Charitra, of their pastimes. You should read about their biographies, their Leelas from Chaitanya Charitamrit, and so you will get association with those Mahabhagavats. Bhaktisiddhanta Saraswati used to say that if you don't find higher advanced association, then directly take association from the Nitya Siddhas by reading Gaur Leela. By reading Gaur Leela, you are directly imbibing their qualities. You are reading about their qualities, you are directly imbibing them. So, yeah. Yes. Yeah, exactly. When Srinivas used to write a letter to Narottam Das Thakur would just get the letter and start crying. That even just touching that letter was prem. It was so full with prem. So reading the Leelas of the Mahabhagavats can inspire us even more than reading the Leela of Krishna himself. In fact, there is one verse, I will write about that. I have to find out the verse number. I read a long time back. In Chaitanya Shatak, I think, it is said that there is only one thing higher than Lord Krishna's Leela, Mahaprabhu's Leela, that is the Leela of his devotees, his Parshadas. It's very, very merciful. Jagai Madhai's Uddhar is there in Chaitanya Bhagavat. But there were two people who were even more sinful than Jagai and Madhai. They were delivered in Bhakti Ratnakar by Srinivas Acharya Thakur. Bhakti Ratnakar also is a beautiful book glorifying their Leelas. So, on this, especially their days of their disappearance and an appearance, for us their disappearance day is even more powerful for Gaudiya Vaishnavas, because when they disappear in this world, they actually enter into the Nitya Leela of the Lord. So their disappearance day is actually more powerful than the appearance day, because we can connect with them in the Nitya Leela. We are happy. It's a festival. The disappearance day is a festival. Normally somebody dies, we don't celebrate. But the Acharya's disappearance is a festival, Tirobhav, because they have been united with Radha and Krishna, Nitai and Gaur. So, today is the disappearance day of all the three Acharyas, and these tithis are also very, very holy, very, very powerful. They have the same potency as the appearance day of the Lord himself. That's why somebody asked Gaur Kishore Das Babaji, today is the disappearance day of Sanatan Goswami, how we should celebrate? Gaur Kishore Das Babaji said, fast whole day and night. Just remember Sanatan Goswami, sing his Leela. The real Babajis used to they fast even on the days of the Acharyas. It's very difficult for us every time, but I mean, it is like Bhakti Vinod Thakur disappeared on the same day as Gadadhar Pandit because he is in Radharani's camp. Krishnadas Kavira disappeared on the same day as Raghunath Das. So the Acharyas leave some glimpse, hint of their Leelas simply by their disappearance. So we have the Pushpa Samadhis of Raghunath Bhatta, Krishnadas Kaviraj and Raghunath Das. 3 Goswami ka Samadhi hai. Because they disappeared on the same day.
Because they disappeared on the same day, their samadhis are all three are in one place. Of course, they are not the original samadhis, but they are like they took from Raghunath Das Goswami's samadhi, like that. So, still we should remember them, and Radha Kund is the best place to read Chaitanya Charitamrita because it was composed here. Some say it was partly composed in Vrindavan and partly composed here, like Krishnadas Kaviraj, some part he was in. But in his Bhajan Kutir here, there is a Giriraj Shila, they say it was worshipped by him directly. So, Prabhupada used to say that he could not even see from his eyes, but his pen was flowing, writing Chaitanya Charitamrita. What a miracle, because he was not writing, actually the Lord himself was speaking all the Leelas and he was writing. So it's very, very important to leave literature for the coming generations. Even though Raghunath Das and all the Goswami, he heard it, but he empowered Krishnadas Kaviraj to put it in writing. So the Goswamis also, they glorify their servants, their assistants, like that. First you have to read Chaitanya Bhagavat and then Chaitanya Charitamrita. Hari. The Chaitanya Bhagavat consists of the 24 years of his Leela, first 24 years, and Chaitanya Charitamrita is the rest 24 years. So you cannot understand Chaitanya Charitamrita without reading Chaitanya Bhagavat. If you don't know what Gauranga has done for the first 24 years, it will be a little difficult for you to assimilate what he has done for the... Plus, you need Nityanand Prabhu's mercy to understand Chaitanya Charitamrita. Like Nityanand Prabhu's mercy was required to write Chaitanya Charitamrita. It was by his mercy that Chaitanya Charitamrita was written. So you need his mercy to even understand Chaitanya Charitamrita. And Nityanand Prabhu's mercy you get by reading Chaitanya Bhagavat. In Chaitanya Bhagavat, Nityanand Prabhu's mercy is in there in every page. Because there was one book known as Nityananda Charitamrita, which is said to be mostly containing all the chapters of Chaitanya Bhagavat only. But I think it was later, there was some additions in that which were not originally written by Vrindavan Das Thakur. Like some Nityananda Vamsha editions were there. But mostly out of that, maybe all the 32 chapters or something is basically from Chaitanya Bhagavat. So why not read Chaitanya Bhagavat directly in its full entirety? Chaitanya Bhagavat, it is best if you can read it in Bengali. In English you can read. I have written a summary, like this summary book. A summary is fine, but if you want to read more elaborately, then you should read the book available in Vrindavan. Pundarik Das and Bhumipati have translated those volumes. See, unless you know Krishna, you cannot understand Gauranga. So that's why knowing the Gita is the basic. If you don't know Radha, Krishna, who is Krishna,
who is by Bhagavatam you understand something about the gopis love, Radharani's love. So then where Gita ends, the Bhagavatam starts, and where Bhagavat ends, Chaitanya Charitamrita starts. So that is the sequence also. Thank you very much. Hare Krishna.